दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मधुबाला शर्मा और मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। दोस्तों कल हमने बैलेंस डाइट चार्ट आपको दिया था और आज हम बता रहे हैं कि भोजन से मिलने वाले प्रमुख तत्व कि क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले भोजन से हमें क्या क्या मिलता है ना। प्रोटीन्स मिलता है, वसा मतलब चर्बी मिलती है, और लवण मिलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और विटामिन मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले विटामिन के बारे में बता दें कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और विटामिन की कमी होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो पहला हम बता रहे हैं आपको विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या क्या हो जाते हैं। जैसे दांतों की सुंदरता और चमक नष्ट हो जाती है। ठीक है, त्वचा रुखी रुखी हो जाती है विटामिन ए की कमी से, और बार बार खांसी जुकाम हो जाता है, और निमोनिया होने की शिकायत हो जाती है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अब विटामिन बी के बारे में बात कर लेते हैं कि विटामिन बी की करने से कमी की वजह से हमें हृदय कमजोर हो जाता है, हमारा हार्ट जो वीक पड़ जाता है, पैर में सूजन वगैरह आ जाती है, खून की कमी हो जाती है, और पाचन शक्ति जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, पिंडलियों में भारीपन होता है, दर्द होता है पैरों में, ये सब हमारे विटामिन बी की कमी से होता है। दोस्तों अब विटामिन सी की बात कर लेते हैं। खून कमजोर हो जाता है विटामिन सी में। विटामिन सी की कमी होने से जो उत्पन्न होने वाले रोग हैं उसके बारे में बता रहे। मसूड़ों से खून निकलने लगता है, मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों में दांतों की जड़ें ढीली पड़ जाती हैं, और त्वचा में धब्बे से पड़ जाते हैं नीले रंग के से। ठीक है, ये विटामिन सी की कमी से आता है। मैं इसके बाद ये भी बताऊंगी कि किस किस चीज़ में विटामिन मिलते हैं, ए बी सी डी ये सब किस में मिलते हैं ज़्यादा मात्रा में, ताकि आप उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा ज़्यादा करें। तो अब विटामिन डी की बात कर लेते हैं। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ठीक है, दांतों में कीड़ा लग जाना, फेफड़ों में प्रॉब्लम शुरू हो जाना, फेफड़े कमज़ोर हो जाना ताकि सांस कम ले पाए, और उनके छिद्र बंद हो जाते हैं, उनको एक्टिव करने नहीं होते वो। ठीक है, इसके अभाव में कैल्शियम फास्फोरस वगैरह की कमी हो जाती है, रक्त वीक पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और शरीर की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से दोस्तों। इसके बाद हम बता रहे हैं आपको विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई की कमी से आँखों में स्पेशली आँखें कमज़ोर हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाता है, और नज़र कमज़ोर हो जाती है, आँखों के रोग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या, बताइए, ये हमारे विटामिन्स ए बी सी डी ई की कमी से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम बता रहे हैं विटामिन्स के स्रोत क्या क्या है। विटामिन किस में किस किस में ज़्यादा मिलता है, जैसे जैसे विटामिन ए किस में ज़्यादा मिलेगा, बी किस में ज़्यादा मिलेगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ और वो बीमारियां हमें ना हो। तो मैं बता रही हूँ विटामिन ए जो है हमें गाय के दूध में मिलता है, क्रीम में मिलता है, मक्खन मिलता है, मक्खन के अंदर हरी सब्जियां, अंडे की जर्दी। ठीक है, और ये हमें किस में मिलता है? विटामिन ए मिलता है इसमें। विटामिन बी अंकुरित बीज, अंकुरित दाने, गेहूं, और ताजे मटर, सेम, खमीर, अंडे की जल्दी से प्राप्त होता है। क्या? विटामिन बी 1। समझ आ गया? और बी टू किस में मिलता है? बी 2 मिलता है हरी सब्जियों में, दूध में, अंडे में, टमाटर में बी 2 मिलता है। विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 किस किस में मिलता है? विटामिन बी 6 मिलता है चावल में, खमीर में, अनाज के दाने में, फलियों में, और मांस मछली में।
वैसे मैं प्रेफर नहीं करती कि मांस मछली ये सब खाया जाए। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। अगर हम वेजिटेरियन रहना चाहें तो हम उसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब B12 की बात कर लेते हैं। B12 भी हमें खमीर में मिलता है, अनाज में मिलता है, दालों में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलता है, ठीक है? और विटामिन सी किसमें मिलता है सुन लीजिए, सभी रसदार फल, ठीक है, उसमें मिलता है। बंद गोभी मिलता है, टमाटर में मिलता है, शलगम में मिलता है, नींबू से मिलता है विटामिन सी। विटामिन डी किसमें मिलता है सुन लीजिए, दूध, मक्खन, घी, पनीर, ऑयल, अंडे की चर्बी से मिलता है विटामिन डी। और विटामिन ई मिलता है हमें हरी सब्जियों में, गेहूं के अंकुरित दानों में, टमाटर में, पालक में और बंद गोभी से मिलता है हमें विटामिन ई। तो आज मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो आप कोशिश करें कि मैंने जो विटामिन के स्रोत बताए उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस चीज़ की आपके अंदर कमी है, एक बार तो आप 6 महीने के अंदर जाँच ज़रूर करवाएँ कि आपको कौन-सा विटामिन्स की कमी हो गई है, ठीक है? उससे पता चल जाएगा कहाँ प्रॉब्लम चल रही है। फिर आप उस पे काम करना शुरू करें, ठीक है? और उसके बाद आपके पास विटामिन्स की लिस्ट मैंने बता दी है कि किसमें क्या चीज़ मिलेगी, आप उसमें खाइए। और इस वीडियो को ध्यान से कहीं सेव कर लीजिए, जो मैंने आपके पास डाइट चार्ट भेजा है और मैंने ये भेजा है, ठीक है? तो आप इसको एक नोट कर लीजिए अच्छे से और उसके बाद उस पे काम करना शुरू कीजिए। फिर उसको लेना शुरू करिए विटामिन्स को। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।